हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने यूएसए से क्या लिया है, हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं वो प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपको भी साथ देना है कि हम जल्दी से वो चीज़ों को अच्छे से समझ लें और एक बार में चीज़ें आपकी जो हैं वो क्लियर हो जाएं। कुछ जगह पे हम ट्रिक भी पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से और हम हर एक चीज़ों को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। जो हमारा संविधान था, अगर हम बात करें संविधान में हमने बहुत सारा पोर्शन जो लिया है वो 1935 के एक्ट से लिया है। उसके लिए आपको ट्रिक मिल जाएगी, आप याद कर लेना 1935 के एक्ट से हमने क्या लिया है। शुरुआत हम अगर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने यूएसए से क्या क्या लिया है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उससे क्या क्या लिया हुआ है। समझो, तो अगर हम बात करें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, सबसे बड़ी बात है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, हमने लिया है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है, हम जब पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में तो समझेंगे। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, प्रियम्बल हमने लिया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ के से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने बोला कि यूएसए कैसी है, यूएसए एक फेडरल कंट्री है और इंडिया कैसी है, इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि जब स्टेट और केंद्र के बीच में पावर का इक्वल डिवीजन होता है तो उस केसेस में जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और हमारे वहाँ पे भी ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रियम्बल यूएसए, फंडामेंटल राइट यूएसए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो डिवीजन हुआ है पावर का, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको पता है जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 में तो हम देखेंगे इसके बारे में कि कब आया है, बट अभी हमें सिर्फ याद करना है। प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, प्रेसिडेंट जो होगा वो सुप्रीम कमांडर होगा सारी ही आर्म फोर्स का, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारे इंडिया में क्या है, जो चीज़ लॉ में लिखी है उसके हिसाब से कानून फॉलो किया जाता है, बट यूएसए में क्या है, यूएसए में कानून के तहत समान सुरक्षा। मतलब आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक देख लो, इसका नाम मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द अंडर लॉज। मतलब क्या है, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। यहाँ पे क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब होता है फेयर लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि कानून में लिख दिया गया है, कानून में लिखा है कि किसी का मर्डर करने पे आपको फांसी की सजा दी जाएगी, बट अगर जो मर्डर किया गया है वो अपने आप को बचाने के लिए किसी ने किसी को मार दिया है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि लॉ में लिखा है डायरेक्ट उठा के उससे फांसी पे मतलब सजा लटका दिया जाए। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, देखा जाता है कि भाई मर्डर करने के पीछे का कारण क्या था, क्यों किया गया मर्डर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फेयर लॉ। तो ये कहाँ पे है, ये भी हमने यूएसए से लिया। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आज के टाइम पे आप देखो कि लॉ एस्टैब्लिश बाय, तो मतलब रूल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो है, साथ में ये भी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है हमारे वहाँ और सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ये भी है हमारे पास। ठीक है, एक तरीके की ट्रिक याद रख लो यहाँ पे। अगर आपको ये देखना है कि हमने यूएसए से क्या क्या लिया हुआ है तो ये ट्रिक पढ़ो। वो ट्रिक क्या है, 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ द प्रियम्बल। तो ये ट्रिक है, यूएसए से हमने क्या लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, एफ का मतलब मौलिक अधिकार, इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैं ऐसे फुल फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, ऐसे लिख दे रही हूँ। इसका मतलब बताओ क्या है, जुडिशियल रिव्यू, वेरी गुड, इसका मतलब क्या है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर हम प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगा रहे हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कहाँ से, यूएसए से लिया है। महाभियोग के बारे में अगर हम बात करें तो महाभियोग भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। आर का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द जज एंड हाई कोर्ट जजेस, जो भी हम जिस तरीके से रिमूवल किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो भी हमने यूएसए से लिया है। और पी का मतलब होता है प्रियम्बल, तो है ही, ये तो कम से कम आप याद ही रखना जो इस ट्रिक में लिखा है। ट्रिक क्या है, 5 इंटेलिजेंट जजेस, 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ द प्रियम्बल। एफ का मतलब फंडामेंटल राइट, आई का मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
जे का मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आई का मतलब इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ में जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ में प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। समझ आ गया कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है, क्लियर हुआ। फेडरल गवर्नमेंट यूएसए से, सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए से, क्लियर हो गया। ये चीज भी आपको याद रखनी जो मैंने पहले आपको बता दी है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया, यहाँ पे एक चीज देख लो, जो चीज यहाँ पे लिखी ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। कहाँ से लिया है, ये हमने जापान से लिया है, यहाँ पे क्लियर कर लो। हमने यूएसए से, यूके से क्या क्या लिया है, हम पे यूके ने रूल किया, तो हम यूके से क्या लेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या लेंगे यूके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करती है, किससे लेंगे हम, यूके से। हमारे देश में एक ही नागरिकता है, यूके से। हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके से। रूल ऑफ लॉ होगा, जो लिखा हुआ है कानून में उसके हिसाब से कानून होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, यहाँ पे। जो रिट्स पावर होती हैं, जो रिट दिया गया है आर्टिकल 32 में, या फिर अगर बात करते हैं आर्टिकल 226 में, वो सारी पावर्स भी हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पीकर का रोल क्या होता है, स्पीकर कैसे काम करेगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने बड़ा आपको ब्रिटेन से क्या याद रखना, बड़ा ब्रिटेन से आपको याद रखना है। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, ये सारी हमने कहाँ से लिए, सारी के सारे ब्रिटेन से लिए। और ब्रिटेन का आपको याद भी रहता है, बिकॉज ब्रिटेन ने हम पे इतने साल रूल किया, तो आपको याद रहता है ब्रिटेन का। अगला आ जाते हैं, हमने कनाडा से क्या लिया है, हमने क्या, अगर हम बात करें कनाडा से हमने जो है वो क्या क्या लिया है, तो हमने देखा है कनाडा से भी हमने एक ट्रिक्स बताई है, वो देख लो। पहला क्या है, फ्रेंडली विजिट आर एडवाइस। एफ से क्या हो जाएगा बताओ जरा, एफ से क्या हो जाएगा, फेडरल। अगर हम बात करें यहाँ पे एफ से क्या होने वाला है, एफ से हो जाएगा फेडरल लिस्ट। विजिट मतलब यहाँ पे रेजिडुअल पावर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, रेजिडुअल पावर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे कि सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। मतलब क्या, मतलब ये जो हमारा केंद्र सरकार है वो स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से ली है, वो हमने ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमारा जो सेंट्रल है वो कहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने कनाडा से ली है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे थे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की। रेजिडुअल पावर हमने कहाँ से ली है, कनाडा से, ठीक है, समझ आया, कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। अगर हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। यहाँ पे देखो टेक्निक देखो, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड, हमने क्या क्या लिया है आयरलैंड से, यहाँ से देख लो, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एन से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, एम से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के चुनाव की जो विधि होती है वो भी हमने कहाँ से ली है, वो हमने यहाँ मेथड ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड क्या होता है, वो भी चीज हमने कहाँ से ली है, वो चीज भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड कहाँ का है, आयरिश का। डीपीएसपी कहाँ से ली हमने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नॉमिनेशन कहाँ से लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यसभा का किस तरीके से इलेक्शन होगा वो भी हमने कहाँ लिया, वो भी हमने लिया है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। देखो हमने क्या क्या लिया, देख लो, फ्रीडम, देखो ट्रेड के बारे में बात की जाए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, फेडरल लिस्ट मत बोल देना। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। बस ये दो चीज जरूर याद रखना, ये ही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से, और ट्रेड के बारे में बात करें वो भी हमने कहाँ से ली, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, ठीक है, समझ आ गया। अगर हम बात करें रशिया से, तो रशिया से आपको पता है सब, हमने रशिया से क्या लिया, हमने रशिया से लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल 51A में। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, संविधान में किस तरीके से अमेंडमेंट करना है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है। एक चीज देख लो, इसको हटा दो, गलती से शायद इन्होंने वो कर दिया है ना, एक सेकंड में इसको हटा के दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने
कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर हमने कहाँ से ली? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो कहाँ से ली गई है? वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। कि संविधान में किस तरीके से संशोधन करना है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? वो 1935 के एक्ट में दिए हैं। बट हमारा जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं जर्मनी से। अब हम बात करते हैं 1935 के एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ट्रिक से भी याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिखवाया है यहाँ पे। पहला क्या है? 5 ओल्ड जजेस अर्ली बेड टाइम्स। 5 ओल्ड जजेस अर्ली बेड टाइम्स। एफ से एफ का मतलब क्या हो गया? फेडरल स्कीम्स जो भी हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। ओ का मतलब क्या हो जाए? ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर किस तरीके से काम करेंगे, गवर्नर क्या होता है, ये भी कहाँ से लिया हमने? यहाँ से। जैसे जुडिशरी हमने कहाँ से ली? यहाँ पे मैंने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिए? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के। जुडिशरी कहाँ से लिए? 1935 के एक्ट से। ये इसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से लिया है हमने? ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया है। 5 इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? हमने बोला ना इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, वो कहाँ से लिए हैं? 1935, वो जर्मनी से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कहाँ से लिए? ये सारी हमने कहाँ से ली है? 1935 के एक्ट से। तो ये ट्रिक है 5 ओल्ड जजेस अर्ली बेड टाइम्स, इंपॉर्टेंट है 1935 के एक्ट को याद रखने का। एक बचा है जो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला समझ आए? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया वो आप बताओगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया है? जल्दी से बताओ। 5 ओल्ड जजेस अर्ली बेड टाइम्स, फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। कहाँ से लिए? 1935 के एक्ट से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन कैसे होगा। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया है? जो इमरजेंसी कंडीशन में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं वो हमने यहाँ से लिया। ठीक है, अब देखो हमने रशिया से क्या लिया है? रशिया से जो हमने लिया है वो हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से लिए हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी। पहले ये ट्रेड करने की अगर बात करें वो हमने ऑस्ट्रेलिया से एक कीवर्ड में याद रखना। दूसरा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? आपके ऑस्ट्रेलिया से। फेडरल लिस्ट हमने कहाँ से ली? 1935 के एक्ट से। समझ आ गया? आप देखो, और ये भी हो गया। आप देखो हमने देखा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है हमने? डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड, डीपीएसपी कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ठीक है, नॉमिनेशन राज्यसभा मेंबर्स का होता है वो भी हमने कहाँ से लिया? राज्यसभा से, मतलब वो भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और किस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शंस होता है वो भी हमने कहाँ से लिया? कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से देखो हमने क्या किया लिया है? कनाडा से रेजिडुअल पावर हमने कहाँ से ली है? रेजिडुअल पावर जो है वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ज़्यादा वो याद रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। एक नागरिकता होगी ब्रिटेन से। रिट्स कहाँ से ली? हमने ब्रिटेन से। स्पीकर का रोल क्या होगा? ब्रिटेन से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जापान से। रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी भी पूछा रूल ऑफ लॉ तो ब्रिटेन होगा, बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो जापान होगा। ठीक है, याद रखना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन। यूएसए से हमने क्या लिया वो तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ट्रिक के साथ। 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ द प्रीएम्बल, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, और प्रीएम्बल। ये हमने सारे कहाँ से लिए हैं? ये सारे के सारे हमने लिए हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, पर आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।